आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि प्रयोगशाला में डायएथिल ईथर बनाने की जो विधि है उसका सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी निम्नलिखित के साथ जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट है ठंडा HI और दूसरा है एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं डायएथिल ईथर बनाने की जो विधि है। देखो, डायएथिल ईथर जो होता है हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं C2H5O C2H5। ठीक है, अब एक बार वर्बली देखो, डायएथिल ईथर जो होता है वो कैसे बनता है। एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसकी अधिक मात्रा। ठीक है, इसकी जब हम ज्यादा मात्रा लेते हैं और उसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 उसको 140 डिग्री पर 140 डिग्री सेल्सियस पर के ताप पर जब गर्म करके क्रिया करवाते हैं तब हमें मिलता है डायएथिल ईथर। ठीक है, ये हुआ। तो चलिए अब देखते हैं हम रिएक्शन के थ्रू कि कैसे हो। तो देखिए, पहली अभिक्रिया होती है जैसे कि मैंने आपको वर्बली बताया था, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, उसकी अधिकता होती है, उसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ कितने पर 140 डिग्री पर गर्म करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो एथिल अल्कोहल है यानी कि C2H5OH है, तो इसका OH और इसका H, हम H2SO4 को HHSO4 भी लिख सकते हैं। तो इसका H मिलके H2O जो होता है ये अलग हो जाता है और बचता क्या है C2H5HSO4। ठीक है, इसका एक H बचेगा तो C2H5HSO4, तो ये बनता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है इसको हम दोबारा से गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री पे। अब देखो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसकी हमने जब दोबारा रिएक्शन करवाई C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो हमारे रिएक्शन में सिंपल पड़ेगा। तो देखो, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ से हमें क्या क्या निकल गया, हमारा यहाँ से हमारा H2SO4 निकल गया। ठीक है, देखो 2 H आ रहे हैं और SO4 आ रहा है, तो H2SO4 निकल गया, बचता क्या C2H5O C2H5। तो देखो C2H5O C2H5 बच गया यानी कि डायएथिल ईथर, और हमने यहाँ पे 140 डिग्री पर इसकी क्रिया करवाई है जिससे H2SO4 निकल गया और बचता है डायएथिल ईथर, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये तो होती रिएक्शन। अब हम इसको देखते हैं चित्र के द्वारा। अब देखिए, इसके चित्र में क्या दिया गया है, इसमें एक फ्लास्क दिया गया है। इस फ्लास्क में क्या क्या है, एथिल अल्कोहल और H2SO4 है, इसका विलयन है। ये फ्लास्क किस पे रखा हुआ है, एक बालू ऊष्मक के उस पर ये रखा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, बर्नर के ऊपर बालू ऊष्मक और बालू ऊष्मक के ऊपर फ्लास्क रखा हुआ है, एक स्टैंड लगा हुआ है ताकि इसको सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, एक ऊपर थीसिल फनल होती है, ये फनल होती है, इससे बूंद बूंद करके एथिल अल्कोहल जो होती है इसमें अंदर आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल तो हमने अधिक मात्रा में ली थी। ठीक है, और जो ये था H2SO4, इसके हमें कुछ मतलब जो नॉर्मल मात्रा थी वही लेनी थी, आधिक्य हमें किसका लेना था, एथिल अल्कोहल का लेना था। ठीक है, एक थर्मामीटर लगा हुआ रहता है और यहाँ से जो बनता है हमारा, जो हमारी ईथर मतलब डायएथिल ईथर जो होता है हमारी, जो उसकी वाष्प बनती है, उसकी जो गैस बनती है वो यहाँ से होते हुए संघनित्र में जाती है, और यहाँ से जब ठंडे जल की फुहार लगाते हैं तो यहाँ पर वो ठंडी होके द्रव में बदल के वो हम ग्राही से इसमें एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो पात्र होता है वो बर्फ के उसमें टैंक या बोल लो या फिर बर्फ का जो टब होता है उसमें रखा हुआ रहता है, और उस टब में जो पात्र होता है उसमें हम ईथर इकट्ठा कर लेते हैं ग्राही में। ठीक है, तो देखते हैं दोबारा। फ्लास्क बर्नर होता है, बर्नर को जब जलाते हैं तो उस पे जो फ्लास्क रखा हुआ रहता है बालू ऊष्मक के ऊपर, उस फ्लास्क में जो एथिल अल्कोहल और H2SO4 का विलयन होता है ना, इसमें से एथिल अल्कोहल बूंद बूंद करके आती रहती है, और जब हम इसको जलाते हैं तो जो ऊष्मा या फिर जो भाप या जो गैस बनती है वो हमारे संघनित्र से होते हुए जाती है। संघनित्र पे जब ठंडे जल की फुहार लगाते हैं तो यहाँ पर जो होती है वो ठंडी होके द्रव में बदल जाती है, और द्रव में बदलने के बाद हम इसे ग्राही में यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनता है यहाँ पर डायएथिल ईथर। ठीक है, डायएथिल
ईथर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि हमें रिएक्शन करवानी है ठंडे HI के साथ डायएथिल ईथर की। देखिए पहला है HI के साथ करानी है ठंडे HI के साथ, तो C2H5 वो जो C2H5 है यानी कि डायएथिल ईथर जो है उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे HI के साथ, तो ये जो H है ये इसके OC2H5 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। और दूसरा जो होता है ये C2H5 इस I के साथ रिएक्शन कर लेगा तो C2H5I बन जाएगा, ये होता है हमारा एथिल आयोडाइड। ठीक है, तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो होता है एथिल अल्कोहल और एक होता है एथिल आयोडाइड। ठीक है, दूसरा हमसे बोला गया है कि CH3COCl से हमें रिएक्शन करवानी है, तो देखते हैं। अब हमें बोला गया है कि एसिटिल क्लोराइड की करवानी है CH3COCl की C2H5O C2H5 यानी कि डायएथिल ईथर से। तो जब हम एसिटिल क्लोराइड की करवाएंगे तो इसका जो Cl है वो इसके C2H5 से क्रिया कर जाएगा, तो ये क्रिया करके हमारा बनाएगा एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl हो जाएगा, ये हमारा एथिल क्लोराइड बनाएगा। और बचा क्या CH3COO C2H5, तो यहाँ पे वही आएगा CH3COO C2H5, ये होता है हमारा एथिल एसीटेट। तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक तो हमें मिला एथिल क्लोराइड, दूसरा हमें मिला एथिल एसीटेट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।